नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल VS एजुकेशन अड्डा में। मैं विजय साके आपका फिर से स्वागत करता हूं। जिससे कि आपको बता दें, आज जो क्लास लेकर आ रहे हैं वो लेकर आ रहे हैं सैम्पल पेपर मान लीजिएगा, या मॉडल पेपर मान लीजिएगा, या फिर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिएगा। और आज की क्लास ये बता दें कि ये जो मॉडल पेपर है या प्रतिदर्श दर्श जो पत्र है वो ध्यान रखिएगा, सेम आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही देखने को मिलेगा। और पेपर सेम लगभग अंदाजा लगा के चलिएगा इससे ही आएगा। ऐसा ना हो कि सोच बैठो कि क्या पता किस टाइप से आए, तो ध्यान रखना इसी टाइप का पेपर आएगा, ना इस चक्कर में रहो कि क्या पता कैसा पेपर आए। ठीक है ना। तो जैसे मैं बताऊंगा आपको वैसा ही पेपर को समझ लेना है, पूरा एंड तक बने रहना है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है ना। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, चलो। क्लास 12th केमिस्ट्री का बात करेंगे हम लोग। चलेगा। क्लास 12th केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं। प्रश्न पत्र सत्र 2024-25 और विषय रसायन विज्ञान कक्षा 12। ठीक है ना। कक्षा 12 की बात कर रहे हैं। तीसरे जानते हो, सबसे पहले है समय 3 घंटे 15 मिनट। ये अच्छे से जानते हो आप लोग, हर कोई जानता है कि समय हम लोगों को 3 घंटे 15 मिनट ही दिया जाता है। पूर्णांक जो रहता है हम लोगों का 70 नंबर का रहता है। ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। और ये नोट है 15 मिनट परीक्षा करने के लिए दिए जाते हैं। ये तो आपको पता ही है कितने दिए जाते हैं, 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। अब आती है क्वेश्चन का शुरुआत। क्वेश्चन का शुरुआत यहाँ से होता है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए हैं। कह रहा है उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, इस खंड के प्रत्येक क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, हमको 4 विकल्प दे रखे हैं। तो आप लोग इसका आंसर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आपको अगर नहीं दी जाएगी, 10th वाले को दी जाती है। ठीक है, आप नहीं 10th में। चलो, सबसे पहले हमसे कह रहा है यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन 300 कैलोरी पर बिलियन का पराशर दाब ये रखा है, कह रहा है प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। एम आपसे पूछ रहा है मेरे स्पेशलिटी। तो ध्यान रखिएगा, मैं इसमें आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि आंसर की अगर आपका इच्छा रहेगा कि आंसर दीजिए तो हम लोग आंसर दे देंगे आपके। ठीक है, चलो। खा रहेगा हमारे पास, कह रहा है संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यास में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी। तो ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी बताना है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग को पढ़ाया गया होगा, उससे आंसर देना। ये कह रहा है संकुल यौगिक में कितने आयन उत्पन्न होंगे, तो मतलब ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। तो बहुत आसान है, आंसर दे देना, मैं क्या बताऊँ। ठीक है, चलो। इसका दे रखा है कि निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांकों का बढ़ता क्रम बताइए। तो बढ़ता क्रम आपको ऑप्शन पढ़ाए गए होंगे, वो है। ठीक है, अब बात दे कि आप मैं क्या कर रहा है यहाँ पे, है ना। प्रॉब्लम ये भी थी कि मतलब मैं क्या लेके आया, मतलब एक वीडियो बनाई थी, मतलब वीडियो है, ये किस लिए वीडियो है। तो ध्यान रखिएगा, आपको पेपर दिखाने का वीडियो है, बल्कि ये पेपर सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि 10-15 मिनट में पेपर सॉल्व नहीं हो रहा। ये अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि आपको समझाना भी है, सब कुछ उसी में कराना है। ठीक है, बस आपको ओनली क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते रहना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके चलना। ठीक है, मैं भी दे रहा हूँ टाइम, तो चलिएगा स्क्रीनशॉट ले के चलना इसका। ठीक है, चलो अगले को ले लेते हैं। आगे क्या है हमारे पास, कह रहा है ग्रेवियल थैलाइड संश्लेषण से बनता है। ग्रेवियल थैलाइड से बनता होगा, जो भी आप पता होगा। माल्टोस बना होता है। और कह रहा है, अब आता है हमारे पास जो है क्वेश्चन, बहुविकल्प भी समाप्त हो जाते हैं। समाप्त हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। वह वांटाफ गुणांक की व्याख्या कीजिए। ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा वांटाफ गुणांक। 2 नंबर का है, अणुसंख्या के किस प्रकार संबंधित है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है अंतराकाशी यौगिक, ये भी मोस्ट रहेगा। अंतराकाशी यौगिक क्या है, इस प्रकार यौगिक के संक्रमण धातुओं में भली प्रकार से ज्ञात क्यों है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब देखो, ये है हमारे पास कि स्पेक्ट्र, ये हमारे पास है स्पेक्ट्र रासायनिक श्रेणी क्या है, स्पेक्ट्र स्पेक्ट्र मीरा रासायनिक श्रेणी क्या है। तो ध्यान रखना है, इसमें एक ऑप्शन है और क्वेश्चन होता है हमारे पास, आया होगा, पढ़ाया भी गया होगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी है, उसी में स्पेक्ट्रम लगाया गया है। ठीक है ना। अब है घा कि क्लोरोमेथेन से ब्यूटेन, एनलीन से क्लोरोबेंजीन। तो एनलीन अच्छी तरह से जानते हैं, फॉर्मूला क्या आता है मेरे शेर। एनलीन का फॉर्मूला होता है ये NH2। ठीक है ना। अब निकालना क्या है, क्लोरोबेंजीन निकालना है, तो क्रिया करा दीजिएगा, आपकी इच्छा रहेगी जो कैसे करेंगे आप लोग। ठीक है ना, चलो। अब आता है हमारे पास तीसरा, कह रहा है 35 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल में 600 ग्राम जल में घोल मतलब मिलाया गया है, घोला गया। कह रहा है हिमांक, अब हिमांक की गणना कीजिएगा।
2 नंबर का क्वेश्चन है, इस प्रकार का ग्लिसरीन ग्लाइकॉल से मोस्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब आगे ये कह रहा है खा निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकारकों के नाम लिखिए। नंबर 1 है हमारे पास प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण, ठीक है। प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण कराना है, ठीक है ना, ऑक्सीजन का साझा कराना है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला है प्रोपेन ऑल का प्रोपिन में निर्जलन, निर्जलन का मतलब यहाँ पर जल को निकालना है, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब है हमारे पास घा, कह रहा है एसिटेल्डिहाइड तथा एसीटोन, मतलब विभेद कीजिए अंतर। एसिटेल्डिहाइड क्या होता है और एसीटोन क्या होता है, तो एसिटेल्डिहाइड भी बता देता है, एसीटोन भी बता दे रहा हूँ। तो आर सिंगल बॉन्ड ओ, ये क्या होता है हमारे पास एसीटोन, एसिटेल्डिहाइड जो होता है वो बेंजीन पर रिंग में CH3 ऐड हो जाता है, ठीक है ना, चलिएगा। अब इसके बाद क्या रहेगा, ठीक है, इसके बाद रहेगा हमारे पास एसिटोफिनॉन और एवं क्लोवेंजीफिनॉन में विभेद पूछ रहा है हम लोगों से, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, घा डीएनए में पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना चित्र बनाइए। जो डीएनए होता है उसमें क्षार होता है। अब क्षार में जो भी हमारे पास क्या होती है, क्षार की संरचना बनवाने के लिए बोला है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसकी संरचना बना के देनी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास चौथे का कह रहा है आश्वासन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है, मतलब आश्वासन द्वारा शुद्ध प्राप्त करना हम लोगों को क्या संभव नहीं है। ऐसे द्विअंगी मिश्रणों को क्या दिया जाता है जो सामान्यतः राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं और जिनके अवयवों को आश्वासन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोगों से पूछ रहा है, कितने प्रकार के होते हैं मिश्रण बताना है हम लोगों को। अब अगला खा कह रहा है किसी वैद्युत अपघटय के विलयन की चालकता एवं मोलक चालकता की परिभाषा दीजिए, मतलब विद्युत अपघटय की चालकता और मोलक चालकता में परिभाषा देना। और इसके बाद बोल रहा है कि इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिएगा, ठीक है, परिवर्तन की विवेचना भी कर दीजिएगा। उनकी सांद्रता होती है, सांद्रता में आप लोग अंतर भी बता दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे हमारे पास घा कह रहा अब एक अभिकारक ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है, तो कह रहा है फर्स्ट अवकल वेग समीकरण, ठीक है, अवकल वेग समीकरण मतलब यहाँ पर क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया, इस चीज़ का ध्यान रखना। मतलब कह रहा है एक के तो मतलब इस प्रकार ए एरो वी, तो ध्यान रखना है इसमें कोई एक क्वेश्चन कराया होगा प्रथम कोटि शून्य कोटि विक्रिया में। अब एक रखा हम लोगों को बी की सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब जो ये हो जाएगा ए क्रॉस एरो 3v, इस प्रकार सांद्रता कितनी कर दी, 3 गुनी है, हाँ 3 गुनी कर दी है, ठीक है। अगला है ए तथा बी दोनों की सांद्रता दोगुनी करने पर, मतलब दोनों की सांद्रता क्या कर दी 2a एरो 2b, ठीक है, इस प्रकार बोल रखा है इन्होंने। अब कह रहा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा 1 नंबर क्वेश्चन है, इसको खत्म कर देना। चलो आगे हमारे पास घा कह रहा है निम्नलिखित का कारण दीजिएगा, कह रहा है कि Cr2+ प्रबल अपचायक है, ठीक है, और जबकि मैग्नीज थर्ड प्रबल ऑक्सीकारक है। इसका मतलब है देखो ध्यान रखिएगा इनका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास से संबंधित है और इस पे जो चार्ज रखा है इनसे भी बहुत बड़ा महत्व है, तो ध्यान रखना चार्ज से मतलब है यहाँ पर, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिएगा कहाँ बात चल रही थी हमारी, यहाँ पर मैग्नीज थर्ड प्रबल ऑक्सीकारक है। कह रहा है आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी है, ठीक है, मतलब आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी है, ठीक है ना, तो अस्थायी पूछ रहा है हम लोगों से। अगला है 5वें का, कह रहा है प्राथमिक एवं द्वितीयक बैटरियों की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ है, ठीक है ना, प्राथमिक और द्वितीयक सेल आपको पढ़ाया गया है। अब उसमें कह रहा है कि ईंधन सेल से क्या लाभ है, कह रहा है डिस्चार्ज होते समय सीसा संचयक सेल में होने वाली अभिक्रियाएं लिखिए, मतलब डिस्चार्ज मतलब उसे रिचार्ज मतलब चार्ज था उसको खर्च कर लिया हम लोगों ने, डिस्चार्ज करा गया है उसको, ठीक है, तो कह रहा है तो विद्युत अपघटय का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है, ठीक है। अब बात आती है कि प्यारे साथी आगे आगे क्या रखा है हमसे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकंड यूनिवर्स है, कह रहा है अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता ये रखी है, तो कह रहा है भाग रह जाने के बाद कितना समय लगेगा, मतलब हमसे टाइमिंग पूछ रहा है, इतना भाग रह जाता है, ठीक है। चलिएगा आगे की ओर, आगे कह रहा है हमसे कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30 प्रतिशत वियोजन होने पर 40 मिनट लगते हैं, T/2 बताना हम लोगों को, मतलब टी हाफ बराबर बताना, ठीक है, तो के बराबर इसको फॉर्मूला याद होगा 2.0.591 वाला, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर गा कह रहा है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के दो समान रासायनिक गुणों के समीकरण लिखिएगा, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के समान रासायनिक गुण बताना है। अगला है विटामिन ए व सी के लिए सी हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उनके महत्वपूर्ण स्रोत लिखिए, इनके जो स्रोत होते हैं महत्वपूर्ण वो आप लोगों को बताना है, ठीक है।
कह रहा है घा, कह रहा है द्वितंतुर तथा उभयतंतुर लिगेंड से आपका क्या तात्पर्य है। मतलब जो द्वितंतुर लिगेंड होते हैं और उभयतंतुर लिगेंड होते हैं तो उनसे तात्पर्य क्या है। तो ध्यान रखिएगा जिसमें कि द्वितंत्र में दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है, इसमें दो या दो से अधिक होते हैं, ठीक है। अब है हमारे पास क्या होता है जब आपकी इच्छा है ये करिएगा, मैथिल क्लोराइड की क्रिया KCl से कराई जाती है। तो मतलब मैथिल क्लोराइड अच्छी तरह से जानते हैं मेरे प्यारे शेर और शेरनी, क्या होता है मैथिल क्लोराइड, ये होता है CH3Cl। इसकी क्रिया KCl से करानी है, ठीक है ना। तो KCl से करा दीजिएगा, कुछ भी नहीं है। अब KCl से कराओगे तो क्या बताएं, चलो छोड़ो, आंसर तो नहीं देना है ना इसका। एथिल क्लोराइड तो देखो C2H5Cl हो गया, ठीक है। कह रहा है कि विक्रिया KOH से कराओ, चलो इसकी KOH से करा देना, ठीक है। मैं बस बता दे रहा इस प्रकार। कह रहा है कि अगला शुष्क ईंधन की उपस्थिति में ब्रोमो बेंजीन की विक्रिया मैग्नीशियम से होती है। और अगला कह रहा है नैन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक के अभिकृत किया जाता है, क्लोरो बेंजीन का अपघटन किया जाता है, ठीक है। क्लोरो बेंजीन का किया जाता है, जल अपघटन किया जाता है प्यारे शेर। आगे आगे कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक विक्रिया में बनाने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना लिखिए। चलो इसकी कह रहा है कि इसकी क्रिया करा के Na से क्या प्राप्त होगा, इसकी क्रिया करा के सोडियम एथोक्साइड से प्राप्त करा के क्या होगा, और इससे हमें क्या प्राप्त होगा, मतलब ये आप लोग को बनाना है, ठीक है। आगे ध्यान रखना कोलवे विक्रिया, रायमंड टीमन विक्रिया, विलियमसन संश्लेषण विक्रिया, तीनों 2025 में आपको ये हर हाल में दिखेंगी, ठीक है। तीनों आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, 2025 में आपको ये दिखेंगी। कौन सी, रायमंड टीमन विक्रिया, कोलवे विक्रिया, विलियमसन संश्लेषण विक्रिया, विलियम ईथर विक्रिया, ठीक है, ध्यान रखना है। विलियम संश्लेषण या ईथर विक्रिया बात एक ही है, ठीक है ना, अच्छी चीज़ को ध्यान रखना। अथवा में दे रखा है तनु HONO3 की फिनोल से क्रिया, मतलब नाइट्रिक एसिड की फिनोल से क्रिया, ब्रोमीन की CH2 से फिनोल के साथ विक्रिया, प्रोपेन बनॉल क्षारीय के अमोनिफर के ऑक्साइड के KMNO4 मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ ऑक्सीकरण कराना है, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिएगा आगे चलते हैं। आगे क्या रहेगा हमारे पास, साथ में का कह रहा है कि निम्नलिखित रूपांतरणों को अधिकतम 2 चरणों में संपन्न किया जाता है, मतलब कीजिए संपन्न 2 चरणों में करना है। तो कह रहा है ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल बताना है, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन से क्या बताना है, 1 फेनिल एथेनॉल बताना है। इसके बाद है बेंजल्डिहाइड से 3 फेनिल बताना है, ठीक है ना। मतलब एक तरह से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, पेपर का सोल्यूशन तो नहीं दे रहा जो आपको समझाया जाए, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसी टाइप का पेपर आएगा। थोड़ा मानता हूँ ये वाला जो पेपर दिख रहा होगा थोड़ा हार्ड दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है, ये हार्ड है, मानता हूँ, बिल्कुल क्लियर बात है, ये हार्ड पेपर है, क्योंकि ये इस टाइप से है पेपर जो दे रखा है ना, वो इस टाइप से दे रखा है कि आपसे कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसमें से कुछ ही क्वेश्चन है, जैसे कि मैं बता दूं आपको कौन कौन से कर सकते हो। एक ये कर सकते हो समाप्त, ये भी समाप्त कर सकते हो, ये भी समाप्त कर सकते हो, और ये तो सब कर ही दोगे। मतलब कहने का मतलब ये वाले थोड़े आउट जा रहे हैं, ठीक है, ये वाले ही जा रहे हैं आउट, ठीक है। आउट कुछ भी नहीं है, जो अगर आपने पढ़ रखे होंगे तो ये आउट ये भी नहीं है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा इतना है कि विदेशी हर कोई कम रखता है, ठीक है। तो इसलिए आपसे कहना रहेगा मेरा कि आप लोग कृपया करके मेहनत करने में लग जाइए, क्योंकि पेपर की शक्ल देख ही ली होगी, ठीक है। प्लस मेरी तो देख ही रहे हो, आज का लिए उल्टा सीधा ही है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि चंदोसी से आके डायरेक्ट आपकी क्लास लेनी पड़ी है, ठीक है ना। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।